देर शाम तेज आंधी के साथ हुई बारिश में कई जगह छतें उड़ गई, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। महाराष्ट्र के कई शहरों में मौसम विभाग ने ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया है। 24 मई तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पुणे में ही मई के महीने में बारिश ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये पुणे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से दरअसल पश्चिमी घाट का जो इलाका है, भारत का पश्चिम इलाका है, वहाँ पर भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। इसके पहले हमने बैंगलोर में तस्वीरें देखी थी कि कैसे ही 12 घंटे की बरसात के बाद बैंगलोर जलमग्न हो गया था। वहाँ राहत बचाव के लिए एसडीआरएफ को उतारना पड़ा, सड़कों पर ना उतरी। तो अब पुणे की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अभी तो मानसून ने दस्तक भी नहीं दी है। मानसून अभी दक्षिण से लेकर के आगे उत्तर की ओर धीरे धीरे बढ़ेगा और आमतौर पर महाराष्ट्र में जून के पहले सप्ताह में मानसून की एंट्री होती है और अभी प्री मानसून की झलक दिखाई पड़ रही है और उस झलक में ही प्रशासन की तैयारियां भी सामने आ रही हैं। तो बारिश के बाद का जो असर है वो भी सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है और मुसीबत की बारिश, आंधी तूफान के चलते तबाही की तस्वीरें भी दिखाई पड़ी हैं। हालांकि ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से इस पूरे इलाके में। अब ये देखिए कैसे पुणे में जब आंधी तूफान, बरसात से पहले आंधी तूफान आया तो जो छत है वो उड़ रही है और इसकी एक ही वजह है हवा की तेज़ रफ्तार। और एक तरफ सड़कों पर जब सड़क जलमग्न होने लगी, यानी कुछ घंटे की बरसात, और बरसात इतनी तेज़ थी, आंधी के साथ, आंधी तूफान के साथ तेज़ बारिश, तो एक तरफ आपने तस्वीरें देखी कैसे छत उड़ गई, तो दूसरी तरफ जब बरसात तेज़ हुई तो कई सारे, खासकर निचले जो इलाके थे वहाँ पर ऐसा लगा कि मानिए जैसे नदी सड़क पर उतर आई हो। और ये वो तस्वीर, ये विभीषिका बताती है कि आंधी तूफान कितनी तेज़ था पुणे में बरसात से ठीक पहले। देख रहे हैं पार्किंग का ये छत है और पूरी की पूरी जो एस्बेस्टस शीट छत है वो उड़ गई। और उसी के बाद देर शाम तक पुणे के कई सारे व्यस्ततम बाजार, निचले इलाके लगभग जलमग्न हो गए। नदियां सड़कों पर उतरती हुई प्रतीत हुई और इससे पूरा जो शहर है, जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। और अभी भी ऐसे संभावना लगातार बनी हुई है, क्योंकि और जब बारिश हुई, बारिश के बाद की भी तस्वीरें, दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ जब आंधी बरसात की शुरुआत हुई और दूसरी तरफ जब बारिश खत्म हुई उसके बाद लोग सड़कों पर उतरे जायजा लेने के लिए। स्थिति का लोगों ने देखा और कैसे देखिए सब कुछ तहस नहस अस्त व्यस्त हो गया है। तो जिस पार्किंग में गाड़ियों के ऊपर आपने कवर देखिए उड़ गई, बैनर, होर्डिंग बोर्ड सब गिर गए। और उसके बाद देर शाम जब बरसात हुई तो पुणे शहर का वो ट्रैफिक जाम आप देख रहे हैं कि फ्लाईओवर के ऊपर हैं गाड़ियां और सब कुछ जैसे ज़िंदगी थम सी गई हो। कई किलोमीटर लंबी गाड़ियों के ट्रैफिक जाम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मानो शहर जैसे थम गया हो। तो आंधी तूफान बरसात ने पुणे की ज़िंदगी मानो जैसे विराम लगा दिया हो। ये ट्रैफिक की वो तस्वीरें हैं पुणे शहर में। तो एक तरफ भी ट्रैफिक आप देख पा रहे हैं बेहद धीमा चल रहा है और दूसरी तरफ का ट्रैफिक बिल्कुल रुक गया है। और अभी भी मौसम का अलर्ट बना हुआ है कि इन इलाकों में अभी भी तेज़ बरसात, मूसलाधार बारिश हो सकती है। तो मुसीबत की बारिश, लंबा ट्रैफिक जाम और पुणे की ज़िंदगी थम गई। और जो कि सिर्फ अभी ये प्री मानसून बारिश, अभी तो मानसून ने ठीक से महाराष्ट्र में दस्तक नहीं दी है। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर कैसे आंधी तूफान ने पुणे का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। समझिए पार्किंग के ऊपर जो शीट बनाई जाती है वो कितनी मजबूत होती है, लेकिन हवा का झोंका आया और अपने साथ उसे उड़ा ले गया। और उसके बाद जब बरसात हुई उसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा थी, यानी महज कुछ घंटों के भीतर ही काफ़ी ज़्यादा मिलीमीटर में जो बारिश को नापा जाता है वो हुई है, जिसके चलते आपको ये प्रपात सड़कों पर दिखाई दे रहा है। अब पुणे के अलावा आपको जालना में भी भारी बारिश की तस्वीरें दिखा देते हैं। वहां भी सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से मुंबई की रफ्तार भी थम गई है। तो जोगेश्वरी, अंधेरी, ठाणे में तेज बारिश के चलते कई जगह जल जमाव देखने को मिला है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने, जिसमें पहली तस्वीर आप देख रहे हैं पुणे की, उसके बाद भिवंडी की तस्वीरें भी देखिए। जालना में भी आंधी तूफान के चलते सब कुछ अस्त व्यस्त हुआ। वहीं कर्नाटक में मणिपाल की तस्वीरें में हम दिखा रहे हैं। गोवा में भी काफ़ी तेज़ आंधी, पानी, बरसात
और दरअसल ये पूरा पश्चिमी घाट का इलाका है। अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र से लेकर के गोवा और उसके बाद कर्नाटक का, ये भारत का पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी घाट का इलाका। और यहीं को लेकर के पिछले 2-3 दिनों से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि तेज बरसात होगी, आंधी तूफान आएगा। और इसी की स्थिति हमने 2 दिन पहले बेंगलोर की स्थिति देखी थी, कैसे पूरा सड़क जलमग्न था। अब पुणे, उसके बाद जालना, भिवंडी, कर्नाटक, गोवा। तो पुणे से पहले बेंगलुरु में भी भारी बारिश ने तबाही मचाई। बेंगलुरु शहर भारी बारिश की चपेट में है, जिससे सड़कें जलमग्न हो गई हैं और वाहन डूब गए हैं। बाढ़ के दौरान 2 लोगों की बिजली से मौत को सरकार विपक्ष के निशाने पर है। भाजपा ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला करते हुए इसे बड़ी विफलता बताया है।